दोस्तों नमस्कार। सुपर स्टार 101 में आपका स्वागत है। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ जी अपने पद से इस्तीफा देंगे इसी जुलाई माह में? जो पेशो पेश चल रहा है इस समय, केशव प्रसाद मौर्य जी सबसे आगे हैं सीएम की रेस में। चूँकि केंद्र सरकार ने जो परिणाम देखा है उत्तर प्रदेश का, वो काफ़ी भयावह परिणाम था। अभी तो समाजवादी पार्टी के 37 के बजाय 60 सीट, मतलब 30 सीट और आती। अगर जो बीएसपी भी अलायंस में चली गई होती, आपने देखा होगा जहाँ जहाँ 15,000 20,000 वोट से मतलब हारी है समाजवादी पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी ने वोट काटा है, तब जाकर के बीजेपी जीती। तो कुल मिला जुला कर के केंद्र सरकार इस चीज़ का आकलन कर रही है कि आखिर में हमारे हाथ से जो पीडीए का वोट था वो कैसे बिछड़ गया। तो उसका एक रीज़न है। मैं आपको एक परसेंटेज बताता हूँ। निषाद हैं 4.3%, राजभर हैं 2.4%, लोधी हैं 4.8%, जाट हैं 3.6%। इस तरह से कुल अगर जो आकलन कर लीजिए आप, तो पीडीए की संख्या 52 से 55% की आ जाती है। अब 55% का मतलब आप समझ रहे हैं। उसमें से करीब इस बार के लोकसभा चुनाव में 40% फीसदी वोट जो है इनके हाथ से निकल गया था बीजेपी के एनडीए अलायंस से। उसका एक रीज़न रहा, क्योंकि आपने देखा होगा सन 2014 के चुनाव में, 2017 में आपने देखा होगा 2017 में जब विधानसभा का चुनाव था, तो उस समय वो चुनाव केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे लड़ा गया था और सीटें भी आई थी। अच्छी खासी उत्तर प्रदेश में सीटें आई 2017 में। चूँकि समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों के अंदर थोड़ा एंटी इम्बेची आ गई थी, कुछ ऐसी 2-4 छोटी मोटी वारदात थे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हर गवर्नमेंट में होता है, लेकिन जो भी सरकार रहती है उसके प्रति थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो अच्छी खासी सीट आई केशव प्रसाद मौर्य जी के उसमें। केशव प्रसाद मौर्य जी के सीट तो आ गई, सरकार भी गठन हो गया, लेकिन इनको मुख्यमंत्री न बना करके सीएम योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब योगी आदित्यनाथ जी तो सीएम बन गए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी का जो ओबीसी वर्ग है इससे काफ़ी खफा रहा। अब 2000 फिर 2022 में भी कुछ सीटों का गणित ऐसा था कि ऊपर नीचे करके ही बीजेपी निकली है, नहीं तो 2022 में भी बड़ा परिणाम खराब आने वाला था। तो अब 2027 है सामने, जो कि खुल के पीडीए एकदम अब सामने आ गया है कि अब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं। मतलब समझ लीजिए कि उसमें का 90% वोट इधर उधर छिटक गया है, मतलब अलायंस में आ चुका है। तो इस बार 2027 में अखिलेश जी की आंधी चलने की संभावना है। तो अब इसी समीकरण को देखते हुए केशव प्रसाद मौर्य जी को उत्तर प्रदेश में इसी जुलाई में सीएम के पद पे बैठाया जा सकता है, और क्लियर है ये बैठाना है। अब तक जो केंद्र सरकार रुकी हुई है, चूँकि योगी के भी जो चाहने वाले हैं, मतलब उनके समर्थक हैं, वो थोड़ा हु हल्ला करेंगे, लेकिन जिस दिन भी केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया, तो यह जान लीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य जी को ही सीएम बनाना पड़ेगा। बनेंगे वो सीएम, ये क्लियर है। अभी देखिए 2 कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सीएम साहब के बैठक में वो पहुँचे नहीं केशव प्रसाद मौर्य जी। इस समय दिल्ली में ही विराजमान है। माननीय जो है गृह मंत्री जी के साथ उनके परामर्श चल रहे हैं, अभी दिल्ली में ही विराजमान हैं। अब इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसी जुलाई माह में योगी जी देंगे इस्तीफा, और केंद्र सरकार ये जान रही है कि अब एक ही ऑप्शन है कि केशव प्रसाद मौर्य जी को ही सीएम बनाया जाए, तभी पीडीए का वोट हम हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ। इसको जो है लाइक भी करें, शेयर भी करें।